Hello students, today we will understand water of crystallization. So what is water of crystallization? Let us understand that first. So water of crystallization is the fixed number of water molecules. Okay, so it is fixed number of water molecules which enters into a loose chemical combination with the substance when the substance is crystallized from its hot saturated solution is called water of crystallization. तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो जब भी एक सब्सटेंस का क्रिस्टल्स बनाया जाता है, कहाँ से? उसके हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। अब ये जो है ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कोई भी एक सॉल्ट का। मान लेते हैं कि ये कॉपर सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस है जिसका ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब हम उसको कूल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बच्चों, ये अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच किया जाता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूलर लेवल पे अटैच होता है। मतलब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। कितने? 5 मॉलिक्यूल्स। मतलब हर एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, नॉट फिजिकली। इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है वो गीला रहेगा, नहीं, वो बिल्कुल सूखा रहेगा, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहेंगे। तो हम कैसे जानेंगे वो अटैच्ड है कि नहीं? उसका कलर ब्लू कलर होगा। ओके, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं, इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कोई भी क्रिस्टल को ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है और उसका कलर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड एनहाइड्रस सब्सटेंस। So hydrated substance contains fixed number of water molecules, okay, as water of crystallization in loose chemical combination with the substance. तो hydrated substance क्या होता है बच्चों? ये वो substance होते हैं जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच्ड रखते हैं लूजली। लूजली मतलब जिनको बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है, उसको हम कहेंगे कि लूजली अटैच्ड होते हैं। और ये फिक्स्ड होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के लिए ये फिक्स्ड है, ये हमेशा 5 वाटर मॉलिक्यूल ही अटैच होगा। किसके साथ? एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ। इसका एग्जांपल हो गया CuSO4.5H2O। ओके, और एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या होता है? एनहाइड्रस सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डज नॉट कंटेन एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन विद द सब्सटेंस। तो ये वो सॉल्ट्स हैं जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच्ड नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट और KNO3। अब बच्चों अभी मैंने बोला था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूजली अटैच्ड होते हैं। तो हम देखते हैं ऐसा लूजली क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया बच्चों? इसके अंदर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। तो हम लोग को याद रखना है जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा, मतलब उसमें क्या है? हाइड्रेटेड मीन्स इट इज हैविंग वाटर। ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड, और जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस। तो जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा बच्चों? उसके अंदर से वाटर वेपर निकलेगा और इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। इट विल बिकम व्हाइट कलर। ओके, और इसके अंदर से स्टीम और वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। लेकिन हीट करने से पहले देखो कुछ भी वाटर नहीं निकल रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि वाटर जो है वो फिजिकल लेवल पे नहीं होता है बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। ओके, सो व्हाट वी फाउंड हियर दैट व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, that is CuSO4.5H2O, then we get anhydrous copper sulfate that is white in color. तो बच्चों हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ओके, एंड इट इज हैविंग ए डेफिनाइट ज्योमेट्रिक शेप जो कि एक क्रिस्टल्स में होते हैं। और क्या? इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वो क्रिस्टल प्रॉपर्टी होते हैं। बट एनहाइड्रस कैसा होगा? व्हाइट पाउडर होगा विच इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड नो ज्योमेट्रिक शेप, उसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। ओके,
and it will be amorphous in nature. तो amorphous का मतलब बच्चों जिसमें कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं होते हैं, क्रिस्टल प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसको हम कहते हैं amorphous in nature. यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये डाईहाइड्रेटेड. डाईहाइड्रेट मतलब क्या, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा. ओके. कॉपर नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट होता है क्योंकि इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं. देखो उनका नाम में ही रहता है. कैल्शियम नाइट्रेट टेट्राहाइड्रेट भी होते हैं जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. कॉपर सल्फेट आर पेंटाहाइड्रेट. पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर, सो 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अटैच्ड. कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट होता है, मीन्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. मैग्नीशियम सल्फेट इज हेप्टाहाइड्रेट, मीन्स 7H2. बच्चों तुम लोग को इनका कॉमन नेम भी याद रखना है, जैसे कैल्शियम सल्फेट का कॉमन नेम क्या है, जिप्सम है. ओके. कैल्शियम नाइट्रेट का कॉमन नेम है लाइम सॉल्ट पेट्रे. कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम है ब्लू विट्रियोल. मैग्नीशियम सल्फेट का कॉमन नेम है एप्सॉम सॉल्ट. ओके. इससे भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. ओके. नेक्स्ट इज आयरन सल्फेट विच इज हेप्टाहाइड्रेट, मीन्स इट इज हैविंग 7 वाटर मॉलिक्यूल्स और इसका कॉमन नेम है ग्रीन विट्रियोल. सोडियम सल्फेट is decahydrate, is also called as Glauber's salt and it is having 10 water molecules. Okay, और इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा. मतलब कि कैल्शियम सल्फेट को हीट करेंगे तो बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट. कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बन जाएगा. तो ये जो है बच्चों एनहाइड्रस क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, लीड क्लोराइड, potassium nitrate and sodium nitrate. So all these are anhydrous crystals, means they do not contain, इसमें देखो कोई भी water molecules नहीं है. Next we will see efflorescent and deliquescent substance. तो बच्चों क्या होता है efflorescent substance? Let us understand. So crystalline hydrated salts which on exposure to atmosphere lose their moisture, that is water of crystallization, partly or completely to the atmosphere and change into amorphous state. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम एयर से एक्सपोज करेंगे, मतलब एयर में, खुला एयर में रख देंगे, तो अपना जो मॉइस्चर है वो लूज कर जाते हैं. मॉइस्चर का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, एमोर्फोस बन जाते हैं. जैसे कि मैंने पहले दिखाया था कि कॉपर सल्फेट को हीट करने से वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, लेकिन जो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होंगे बच्चों उनको हीट करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एयर में रख देने से ही उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है. ओके. और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कि एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस और इस प्रोसेस, इस फेनोमेना को कहते हैं एफ्लोरेसेंस. ओके. लेट अस सी द एग्जांपल. इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल्स को रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, खुले हवा में रखने से ये सॉलिड हो जाएगा और ये पाउडर बन जाएगा, अमोर्फस पाउडर बन जाएगा. एग्जाम्पल्स है वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा में देखो बच्चों सोडियम कार्बोनेट 10, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब हम इसको हवा में रख देंगे तो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचता है, मतलब 9 वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाते हैं. इसीलिए ये मतलब डेकाहाइड्रेट से बन जाता है मोनोहाइड्रेट. नेक्स्ट कॉपर सल्फेट को अगर हम ओपन में रखेंगे तो ये भी एनहाइड्रस हो जाएगा. ग्लोबर सॉल्ट को अगर हम ओपन रखेंगे तो ये भी एनहाइड्रेट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस. सो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस okay. So students, let us see what is deliquescent substance. So deliquescent substance are the water soluble salts. Yes, deliquescent substance are water soluble salts which on exposure to the atmosphere absorb moisture from the atmosphere, dissolve in absorbed moisture and change into liquid state. Okay. तो बच्चों क्या होता है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस? तो ये कुछ ऐसे वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. तो ये वही सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. अब ऐसे सॉल्ट्स को अगर हम हवा में रख देंगे, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसी में ये डिजोल्व हो जाते हैं और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. बच्चों बारिश के दिनों में देखे होगे अगर घर पे नमक होता है
और गलती से नमक गिर जाता है तो कुछ देर के बाद देखना, अभी जैसे बारिश का सीजन ही चल रहा है तो नमक को अगर तुम खुले में छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद देखो कि जो एक एक जो नमक के पार्टिकल हैं एक एक वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या वो मेल्ट हो जाता है? नहीं, वो मेल्ट नहीं होता है। बेसिकली कॉमन सॉल्ट क्या होता है, वो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस उसके अंदर होता है, जिसके वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करके उसी में घुल जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड डेलिक्विसेंस। ओके, तो बच्चों देखो ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंस यहाँ रखा हुआ है और कुछ देर ओपन में रखने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन क्लोराइड, ओके, दैट इज FeCl3, देन कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड का नाम ही नहीं है, लेकिन हम जो नमक खाते हैं वो तो सोडियम क्लोराइड होता है, तो क्यों फिर वो डेलिक्विसेंट हो जाता है? तो बच्चों हम लोग को याद रखना है कि हम जो लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, वो होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि एक मिक्सचर होता है किस किस चीज का, सोडियम क्लोराइड प्लस उसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है उसी के वजह से ऐसा होता है। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड के वजह से वो डेलिक्विसेंट बन जाता है। तो याद रखना बच्चों कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट डेलिक्विसेंट बट मैग्नीशियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट। सो नेक्स्ट, अभी मैंने तुम लोग को वही चीज समझाया कि कॉमन सॉल्ट क्यों टर्न हो जाता है मॉइस्ट में। तो कॉमन सॉल्ट इज नॉट डेलिक्विसेंट बट कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज इम्प्यूरिटी, उसमें इम्प्यूरिटी होता है और वो डेलिक्विसेंट होने की वजह से कॉमन सॉल्ट भी कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गिव रीजन में बहुत बार आता है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो बच्चों हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और डेलिक्विसेंट सब्सटेंस अलग अलग हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर लाइक डेलिक्विसेंट सब्सटेंस which absorb moisture from the atmosphere when exposed to it, but unlike deliquescent substance do not change their state. Yes बच्चों, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस में भी मैंने बोला था कि वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और उनका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन उनका स्टेट चेंज नहीं होता है, मतलब वो सॉलिड के सॉलिड ही रहते हैं, सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, रिमेन्स एज अ सॉलिड, मतलब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके भी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ओके, जबकि डेलिक्विसेंट क्या होते हैं बच्चों, दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मे बी अमॉर्फस सॉलिड और लिक्विड। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, जबकि हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। तो एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है, जैसे क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फोपेंटॉक्साइड, सिलिका जेल, लिक्विड में भी है कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये सब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो व्हाट आर दिस? तो ड्राइंग एजेंट्स आर the substances which can readily absorb or remove moisture from other substance। तो ये बच्चों ड्राइंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो बोलोगे सर अभी थोड़ा देर पहले आपने बोला था हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, तो बच्चों हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है उसको एयर में रखने से वो एयर से मॉइस्चर लेता है, लेकिन ड्राइंग एजेंट्स किसी भी सब्सटेंस से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द, ये भी याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर ड्राइंग एजेंट्स। तो बहुत सारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ड्राइंग एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ड्राइंग एजेंट्स ऐसे हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, डेलिक्विसेंट भी है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड हेंस यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट और डेसिकेटिंग एजेंट। तो बच्चों ड्राइंग एजेंट का दूसरा नाम भी होता है डेसिकेटिंग एजेंट। ओके, तो डेसिकेटर बेसिकली क्या होता है, जो कि दूसरे सब्सटेंस को ड्राई कर सकते हैं, व्हिच कैन ड्राई अदर सब्सटेंस। नेक्स्ट वी विल सी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स।
तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर और एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कंपाउंड्स ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो बच्चों ड्राइंग एजेंट्स और हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स ये सब क्या करते हैं? सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और ड्राइंग एजेंट्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? तो जो ड्राइंग एजेंट्स होता है या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, ये सब क्या करते हैं? जो मॉइस्चर फिजिकली कंबाइन होता है, मतलब कोई सब्सटेंस में अगर वाटर वेपर उसमें एब्जॉर्ब किया हुआ है या वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है तो उसको वो रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई वाटर केमिकली कंबाइंड है तो उससे वो रिमूव नहीं कर सकते। कौन कौन? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ड्राइंग एजेंट्स, डेसिकेटिंग एजेंट्स, ये सब सिर्फ फिजिकली एब्जॉर्ब वाटर को रिमूव करते हैं, बट केमिकली कंबाइंड वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। बट जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं दे कैन रिमूव द केमिकली कंबाइंड वाटर फ्रॉम द कंपाउंड्स, क्योंकि इनका जो वाटर के लिए जो एफिनिटी वो बहुत ही ज्यादा है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। ओके, एफिनिटी बच्चों अफेक्शन से आए वर्ड एफिनिटी। ओके, सो नाउ लेट अस सी example concentrated sulfuric acid being hygroscopic in nature act as a drying agent and also a dehydrating agent। तो बच्चों कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी है, मतलब वो फिजिकल कंबाइंड वाटर को भी निकाल सकता है, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है जो केमिकली कंबाइंड वाटर को भी निकाल सकता है। हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखो C6H12O6 होते हैं, कितने सारे हाइड्रोजन और वाटर। तो इसको देख करके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मुंह में पानी आ जाता है कि इतना सारा पानी है, मुझे मिलेगा पानी। तो वो क्या करता है, इनके जो पानी है वो चुरा लेता है, मतलब केमिकली कंबाइंड पानी को निकाल लेता है और सिर्फ कार्बन बचता है। मतलब अगर हम लोग शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे कंसंट्रेटेड तो वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा वाटर वेपर ऊपर उड़ जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग एजेंट्स। ड्राइंग एजेंट के एग्जांपल क्या है बच्चों? जैसे कि है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इसको यूज होता है एज ए डेसिकेटर, यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो ड्राइंग एजेंट। फ्यूज्ड फॉस्फोपेंटॉक्साइड, phosphorus pentoxide एंड क्विकलाइन, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ ड्राइंग एजेंट्स। बच्चों ये डायग्राम प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ एग्जांपल्स याद करो। तो बच्चों इस चैप्टर से हमको बस इतना ही करना था, क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा और नहीं दिया हुआ। So like this we have completed this chapter. Okay, so in the next video we will go to the next chapter. Okay students, I hope you have understood. Okay, bye bye.